इस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनने का मुकाबला आखिर कब तक? इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार खत्म होना चाहिए, ये है असूल की बात जो हम सब करते रहते हैं और अक्सर जो तज्जियों और तबसरों में कहीं सुनी जाती हैं। आईन और कानून के तहत भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। मुतालबा किया जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हट जाए और सियासतदानों को सियासत करने दे। ये भी कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत की वजह से हमारी जमहूरियत लूली लंगड़ी ही रही और इसने अवाम को कुछ ना दिया। ये सब सच है, लेकिन इसका एक दूसरा रुख भी है और वो ये है कि क्या हमारे सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को रोकने में वाकई संजीदा हैं भी या नहीं। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, किरण खान। तारीखी तौर पर इस मामले को समझा जाए तो ये ताकत की एक ऐसी लड़ाई है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का हाथ हमेशा ऊपर रहा है, जबकि सियासतदान और सिविल हुकूमतें इस लड़ाई में हमेशा हारती ही रही। और यही वजह है कि हमारे यहाँ हाइब्रिड या कंट्रोल्ड जमहूरियत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हमारा अलमिया ये रहा है कि हमारे सियासतदानों ने हमेशा इक़्तिदार में आने के लिए एस्टेब्लिशमेंट के कांधों को इस्तेमाल किया। एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी का हुसूल हमारे सियासतदानों की सियासत का हमेशा से महवर रहा। अगर एक सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र होता है तो उसके लिए सियासत और इक़्तिदार का हुसूल आसान हो जाता है। ऐसे में मुखालिफ सियासतदान कभी कभार सिविलियन बालादस्ती की बात करते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर तनकीद करते हैं, लेकिन बार बार देखा गया कि असल कोशिश उन मुखालिफ सियासतदानों की भी यही होती है कि एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र को एस्टेब्लिशमेंट से दूर किया जाए और खुद को एस्टेब्लिशमेंट का मंजूर नज़र बनाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के नीचे आने की रेस में हमारे सियासतदानों को सियासत के असल मकसद और अवामी खिदमत से दूर कर दिया गया और यही वजह है कि हुकूमतें आती हैं, जाती हैं और कभी एक सियासी जमात की हुकूमत तो कभी दूसरी सियासी जमात की हुकूमत, लेकिन अवाम की खिदमत, सर्विस डिलीवरी, परफॉर्मेंस, बेहतर गवर्नेंस और सिस्टम्स की मजबूती एक कभी ना पूरा होने वाला ख्वाब ही रहा। मैं अक्सर कहती हूं कि नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने, इमरान खान ने भी 3.5 साल हुकूमत की, पीपल्स पार्टी को भी हुकूमतें मिली, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई एक भी इस्लामाबाद जैसे शहर में सीडीए जैसे महकमे को ठीक ना कर सका। पुलिस का निजाम हो, महकमा माल बिजली या गैस कनेक्शन लेने का मामला हो, या बच्चे की पैदाइश या किसी का डेथ सर्टिफिकेट, हर जगह रिश्वत और सिफारिश का राज है। दूसरे शहरों, सूबों और दूर दराज इलाकों में सरकारी महकमों का तो हाल ही बहुत बुरा है। अब निज़ाम को दुरुस्त करना है ताकि अवाम को सहूलतें मिलें, उनके सरकारी महकमों में काम जायज़ तरीके से बासानी हो, पुलिस कचहरी इंसाफ देने में फाल हो। ये वो काम है जिसके लिए पैसा नहीं बल्कि नीयत और निज़ाम बनाने का अज़म दरकार है, लेकिन कोई निज़ाम को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं। अवाम धक्के खा रही है और सियासतदानों के बार बार के वादों से तंग है। सियासतदान परफॉर्मेंस और अच्छी हुक्मरानी करने की बजाय एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करने के ही ख्वाहां रहते हैं। सियासतदानों में मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट का लाडला बनने का ही रहता है। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बने और अब जिस तरीके से वो लंदन से वापस आए और चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहां हैं, उनका सिविलियन सुपरमैसी उसे दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान जेल में हैं और जब से उनको निकाला गया है वो एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन उनकी सियासी लड़ाई का मकसद एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करना ही है। वो सियासतदानों से नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके अपने मामलात ठीक करना चाहते हैं। बिलावल बेचारे का तो गिला ही ये है कि उसमें क्या कमी है कि उसे लाडला नहीं बनाया जा रहा। बाकी सियासतदानों और सियासी जमातों को एक तरफ रखें, पाकिस्तान की बड़ी 3 सियासी जमातें तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी ही ये फैसला क्यों नहीं करती कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनमें से ना कभी कोई सियासी मामले पर बात करेगा, ना एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार हासिल करेगा और ना ही लाडला बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा होता हुआ मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTVNN, देसी टीवी USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।